हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके पेड एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब से शुरू की गई? ऑप्शन ए 18 जून 2004, ऑप्शन बी 18 जून 2003, ऑप्शन सी 18 जून 2002, ऑप्शन डी 18 जून 2001। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी 18 जून 2001। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूँ। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी मक्का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी? सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। तो इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ के बक्सी का तालाब में दुग्ध सहकारी समिति स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल? आलू, गन्ना, गेहूं, दलहन। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी गन्ना। और सबसे अधिक उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में गन्ने का किया जाता है। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का, मटर का, चना का, अरहर का। यानी इसमें पूछा जा रहा है कौन सी दलहन फसल सबसे अधिक होती है उत्तर प्रदेश में? तो सी ऑप्शन चना। अगला प्रश्न, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषाधिकार सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है? सोनाचूर, मसूरी, तृप्ति, काला नमक। यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि सिद्धार्थनगर एक विशेष क्षेत्र में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म क्या है? तो ऑप्शन डी यहाँ सही होता है काला नमक। इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। अगला प्रश्न, माता टीला परियोजना ये आपका किस नदी पर है? बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, पेरियार पर। तो माता टीला परियोजना आपका बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा, केन, रिहंद, राप्ती। तो परीक्षा बांध भी आपका बेतवा नदी यानी ऑप्शन ए पर सही होता है। अगला प्रश्न, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है? बुलंदशहर, ललितपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी सोनभद्र। सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। अगला प्रश्न, नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है? अलीगढ़, आगरा, मेरठ, बुलंदशहर। तो आपका नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी बुलंदशहर। अगला प्रश्न, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन ए सोवियत रूस, बी जापान, सी जर्मनी, डी अमेरिका। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए सोवियत रूस की सहायता से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, ऑप्शन बी रानी वन्य जीव विहार बांदा, ऑप्शन सी चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली और ऑप्शन डी करतनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच। तो यहाँ वन्य जीव विहार के साथ उनके स्थान भी दिए गए हैं, तो इससे कई सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो पूछा जा रहा है प्रश्न में छोटा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन है? तो इसका सही उत्तर होता है आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर। अगला प्रश्न, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित है? यानी यह बब्बर शेर सफारी जो है कहाँ स्थापित की गई है? तो इस बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में, पीलीभीत में। तो यह आपका इटावा में स्थित है। ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपरोक्त सभी में। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, महानिर्वाण मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी बोधगया और ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो महानिर्वाण ये आपका महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका होता है ऑप्शन बी कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध के द्वारा
मोक्ष की प्राप्ति की गई थी, उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर महानिर्वाण मंदिर भी स्थित है। अगला प्रश्न, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और अकबर। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? पहले ये नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, तो कौन सा स्थान है? महोबा, काम्पिल्य, कन्नौज, मथुरा। तो इसका आपका सही उत्तर होता है इत्र नगरी मथुरा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वह प्राचीन स्थल जहाँ 7000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था स्थित है, यानी वो कहाँ है वर्तमान में? ऑप्शन ए देवी पाटन, बी हस्तिनापुर, सी सारनाथ और डी नैमिषारण्य। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, नैमिषारण्य। अगला प्रश्न, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए जौनपुर, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ। तो इसका आपका सही उत्तर होता है जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और अकबर का मकबरा। तो इसका आपका उत्तर सही होता है ऑप्शन डी, अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में स्थित है। इसके पहले जो हम लोगों ने यूपी स्पेशल का सेट किया था, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया था। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, प्रयागराज में, गोरखपुर में। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, कहाँ स्थित है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। तो इस काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, गाजीपुर में। अगला प्रश्न, किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन। तो कालिंजर किला आपका बांदा में स्थित है, ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यमुना नदी। अगला प्रश्न, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अयोध्या। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, अयोध्या में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। बहू बेगम का मकबरा ये यूपीपी में एक बार पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज, आगरा, इटावा, बाराबंकी। तो इसका आपका सही उत्तर होता है कासगंज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए टोडरमल, सीतापुर, अबुल फजल, आगरा, बीरबल, कन्नौज और जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर। तो यहाँ पे कौन नहीं संबंधित सुमेलित है? तो आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, बीरबल, कन्नौज सुमेलित नहीं है। ये स्थान दिए गए हैं। अगला प्रश्न, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, गोरखपुर में। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, पंडित मदन मोहन मालवीय और विभूति नारायण सिंह। तो इसका आपका सही उत्तर होता है पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी। अगर इसकी नींव की बात करेंगे तो नींव एनी बेसेंट के द्वारा रखी गई थी। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर उन्होंने इसको सौंप दिया था और आगे इसका पूरा जीर्णोद्धार पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया। आज का अंतिम प्रश्न, अति लोकप्रिय पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो आपका अति लोकप्रिय पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? मथुरा से,
ऋषिकेश से, गोरखपुर से, वाराणसी से। तो कल्याण पत्रिका आपका गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। तो आज हम लोगों ने यूपी स्पेशल से संबंधित 30 प्रश्नों को हल किया। आगे भी यूपी स्पेशल के ऐसे ही प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, इनका सेट मिलता रहेगा। आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर LMP में बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद।